अच्छा है, प्रश्न अच्छा है, पूछना अच्छा है। यू नो, कल जैसे बात हुई, अचानक मन में आया कुछ बोलने का, बोला। लगभग 7 बजे जो है वो वीडियो जो है वो चला भी गया यूट्यूब में। 12 बजे कल रात को 12:30 बजे अटैक भी हो गया। अब कुछ लोगों का ये पूछना कि मेरे को पता था या नहीं पता था, मतलब कितनी बेवकूफी और बचकानी बात है। कैसे पता हो सकता है? कोई जादू मंतर है क्या? कैसे पता हो सकता है? नहीं हो सकता है। एक भाव है, एक प्रेरणा है, कोई स्रोत है, ऐसा फील हुआ। लेकिन ऐसा तो नहीं बोला ना कि भाई आज ही होगा, नहीं बोला, हो गया। तो ये जो यूनिवर्स है, ये जो हमारा ब्रह्मांड है, इसमें जो ऊर्जाएं हैं, वो किस सम्मिलित रूप से कैसे काम करती हैं, इस बात को सिर्फ समझना और उसका एहसास करना जरूरी है। किसी के कहने से कोई चीजें होती हैं क्या? नहीं होती। आप अंतर्यामी हो, भविष्यवाणी करते हो, आप परमात्मा हो? नहीं हो। लेकिन हां, एक चीज का और ध्यान रखना कि गलती से भी कभी किसी के मन में इस अहंकार की भावना को पलने भी मत देना, उसे ऐसी खुराक भी मत देना कि अहंकार पैदा हो। आप लोग तो द्विज हैं, तो ये बेवकूफी भरे प्रश्न मेरे हिसाब से कोई मायने नहीं रखते, राइट? कोई मतलब नहीं है इन चीजों का। हम जिस 12 बुराइयों पे काम कर रहे हैं उनके ऊपर ध्यान दो बस, और एक एक करके मारो, सीढ़ी दर सीढ़ी। पहली बुराई, दूसरी, तीसरी, चौथी, सबसे आसान वाली को सबसे पहले। अहंकार को मैंने 10वें नंबर पर रखा है 12वें में से, क्योंकि मुश्किल है, और उसी के लिए बढ़ावा देना वो पाप है। तो कभी गलती से भी मन में यह भावना मत लाना। हां, आपको स्पॉन्टेनियस होना चाहिए। आपके मन में जो है, अगर वो उजागर होता है और अगर उसकी इच्छा है परमात्मा की, दाता की, तो उसे उजागर होने दो। आप करने वाले कौन? तो इतना भाव मन में रखिए। बाकी आपका जो प्रश्न कि आज के इस महाभारत का सारथी कौन है, क्या समझते हैं आप सारथी से? वो जो युद्ध करे, या वो जो युद्ध की दिशा निर्धारित करे? मेरे हिसाब से आप भी सहमत होंगे कि वो सारथी है जो युद्ध की दिशा निर्धारित करे। पिछले महाभारत में 7,500 साल पहले हम कृष्ण को महाभारत के युद्ध का सारथी कहते हैं। आपका प्रश्न है कि आज के युद्ध का सारथी कौन है? वाजिब है, प्रश्न वाजिब है, क्योंकि आधुनिक युग में जितने भी युद्ध हुए हैं, लोगों ने युद्ध लड़े हैं, लेकिन सारथी कोई और हैं। लेकिन क्योंकि मेरा मन और मस्तिष्क ये कहता है कि ये एक फिर से महाभारत है जहां अधर्म फिर से पैर पसारे खड़ा है। मुझे नहीं पता, लेकिन हम लोग बोलते हैं कि कहावत है कि युद्ध क्यों होते हैं? जर, जोरू और जमीन, धन, स्त्री,
और जमीन। लेकिन अगर आप स्त्री को बीच में से निकाल भी दें तो जर और जमीन ये सबसे बड़े कारण हैं जिसकी वजह से आज युद्ध होता है। ठीक है, लेकिन उस कहावत में भी धर्म कहां है? जर, जोरू और जमीन है। जर, धर्म, जोरू और जमीन तो नहीं है। लेकिन आज अधर्म की सीमा इतनी बड़ी हो गई है, आज अधर्म इतने विकराल रूप में खड़ा है कि लोगों से उनका धर्म पूछ के मारा जाए। तो सारथी कौन? इस बार सारथी वही होगा जिसको धर्म की स्थापना करनी है, जिसको धर्म से मतलब है, जिसके धर्म को क्षति हुई है। और धर्म से फिर मेरा अभिप्राय संस्थागत धर्म से नहीं है, मानवता से है। और मुझे लगता है कि जो सर्वोच्च चेतना है, जैसे हम कृष्ण को 16 कला संपूर्ण कहते हैं। 16 कला संपूर्ण का मतलब है जो खुद परमात्मा है, जो खुद ईश्वर है, राइट? मतलब जो उस लेवल तक पहुंच गया है कि 16 कला संपूर्ण है, ईश्वरमय हो गया है, ईश्वर जैसा हो गया है, परमात्मा जैसा हो गया है। तो वो चेतना जब किसी के अंदर आएगी तो वो युद्ध नहीं बल्कि सारथी बन के धर्म की विजय कराएगी। ये मेरा विश्वास है। आज भी बहुत सारे देश हैं, पहले भी थे, पिछले महाभारत में भी थे। कौरवों के साथ कौन था? पांडवों के साथ कौन था? धरती यही थी, बहुत सारे लोग थे। पांडवों में भी बहुत सारे सहयोगी थे, जैसे द्वारका, काशी, केकय, मगध, चेरी, मत्स्य और यदु जैसे बहुत बलवान और शक्तिशाली देश या प्रदेश आप कहिए या राजा कहिए, वो पांडवों के साथ थे। और बहुत सारे रणनीतिकार भी थे, आज भी हैं। लेकिन सारथी सिर्फ एक था, उस समय भी और आज भी। कौरवों की तरफ अगर आप देखें, उनके पास कौन था? बहुत सारे प्रदेश थे, पांडवों से ज्यादा ही थे और ताकतवर थे अपने आप में। प्रागज्योतिष थे, कलिंग थे, अंग थे, सिंधु देश था, अवंती, गांधार, बालिका, महिष्मती, कंबोज, कितने सारे। और तो और कृष्ण की नारायणी सेना भी कौरवों के पास थी। आप एक चीज का एहसास कीजिए, अगर थोड़े भी समझदार हैं, सारथी को नारायणी सेना से कोई डर नहीं था कि वो वहां जाके लड़ेगी। दूसरी तरफ कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आज की नारायणी सेना भी अगर कौरवों की तरफ से लड़ रही है या लड़ती है या लड़ेगी तो भी कोई पांडवों को समस्या नहीं है, क्योंकि सारथी में कृष्ण है, वो अपने पूर्ण स्वरूप में विद्यमान है। इस बात का हौसला, इस बात का साहस लड़ने वालों में, युद्ध करने वालों में अपने सारथी की वजह से है। और ऐसा भी नहीं है कि दूसरी तरफ सारे के सारे कौरव जो हैं वो अधर्मी थे। वो वहां थे क्योंकि वहां होना उनकी मजबूरी थी, लेकिन धर्म के पक्ष में भी हो सकते थे वो, और कुछ थे।
कुछ थे जिनको लड़ना था क्योंकि उनकी मजबूरी थी, उस तरफ से लड़ना था, लेकिन कुछ इतने साहसी थे जो कौरवों से पांडवों की तरफ भी आ सकते थे। आपको उनको भी पहचानना है। युयुत्सु थे, युयुत्सु का नाम आपने सुना होगा। महाभारत के पिछले युद्ध में 7,500 साल पहले कहते हैं कि अगर आप 11 महारथियों का नाम गिनवाएं पूरे युद्ध में, भीम समेत, तो उसमें से युयुत्सु एक थे। वो कौरवों की तरफ थे, लेकिन पांडवों के कैंप में आए, पांडवों की तरफ से युद्ध लड़ा। आज तो स्थिति बदल गई है। कलयुग में द्वापर युग से स्थिति बेहतर है, क्योंकि आज कौरवों के पक्ष में न कलिंग है, न सिंधु देश है, न अवंती है, न बालिका है, न महिष्मति है, न अंग है, न प्राग ज्योतिष है। पूरा विश्व पांडवों की तरफ खड़ा है, पूरा विश्व पांडवों की तरफ खड़ा है। हां, नारायणी सेना, या आप कहिए हमारे भीतर के कौरव, उनको पहचानना है। उनको कौरवों की तरफ ही भेज दीजिए। खत्म करिए नाटक। और जो उधर पांडव हैं, उन्हें निमंत्रित कीजिए। जहां तक आपका प्रश्न है, सारथी सिर्फ एक होता है, और खुशकिस्मती यह है कि बिना किसी दुविधा के, बिना किसी असमंजस के, उस सारथी को भी पता है कि मैं ही सारथी हूं। बस आज इतना ही। धन्यवाद।